बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन। हमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं 3 की पावर 30 में। हमें ये बताना है कि अगर 3 की पावर 30 ली जाए तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं 3 की पावर 2 ले लूँ, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 होता है 9, तो इसका मतलब है इसमें 1 डिजिट्स हैं। और अगर 3 की पावर 3 ले ली जाए तो वो 27 होते हैं, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं। इसी तरीके से 3 की पावर 4 ले ली जाए तो वो 81 होते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स 3 ही हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 3 की पावर 5 ले ली जाए, 3 की पावर 5, तो इसमें 3 डिजिट्स आ रहे हैं। 3 की पावर 5 हमारे पास बराबर होता है 243 के, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स आ रहे हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि अगर 3 की पावर 30 ली जाए तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करने के लिए हमें लॉग ऑफ द नंबर लेना पड़ेगा। किसी भी एक्सप्रेशन के नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए उस नंबर का लॉग फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स हमें इसका लॉग लेना पड़ेगा, यानी लॉग ऑफ 3 की पावर 30। अब 3 की पावर 30 का अपने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पावर लॉ लग रहा है, तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग पावर नीचे उतर जाएगी और लॉग ऑफ 3 आ जाएगा। तो अब मैं log ऑफ 3 30 एज इट इज़ आ जाएगा। log ऑफ 3 फाइंड आउट करता हूँ। अब log ऑफ 3 फाइंड आउट करने के लिए मुझे गिवन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी तक जितनी हम चीज़ें पीछे पढ़ते हुए आए हैं तो उसमें हमने पढ़ा कि ये लॉग जो है हमारे पास ये कॉमन लॉग है और कॉमन लॉग ऑफ 3 फाइंड आउट करना है, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है, तो यहाँ पे पहले से ही पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मौजूद है, तो ये आ जाएगा 3.000। ये मैंने 3.00 इस वजह से लिखा ताकि मैं इसको मेंटीसा के लिए जब वैल्यू निकालूंगा तो मुझे 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं, तो ये 2 3 4 डिजिट्स पूरे हो गए। और पॉइंट हमने इसमें मूव नहीं किया बिल्कुल, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ऊपर 10⁻0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 30। और लॉग ऑफ दिस नंबर फाइंड आउट करूँ तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 प्लस मेंटीसा। अब मेंटीसा निकालना है तो ये 30 को 0 में चेक करना है, तो मैं इसको लॉग टेबल से चेक कर लेता हूँ। 30 को 0 में, तो 30 को 0 में चेक किया तो ये 4771 आ रहा है, और मीन डिफरेंस 0 एग्जिस्ट करता ही नहीं है, यानी 4771 आ रहा है। और इसका मेंटीसा पॉइंट की फॉर्म में लिखूंगा तो 0.4771। अब इसको ऐड करते हैं तो 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4771। अब 30 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 30 मल्टीप्लाई बाय 0.4771, तो ये आ रहा है 14.313। अब जब आप लॉग फाइंड आउट कर लेंगे, लॉग फाइंड आउट करने के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो गिवन एक्सप्रेशन गिवन है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 की पावर 30 बराबर आ जाएगा, जो यहाँ पे होल नंबर आएगा लॉग लेने के बाद, जो भी यहाँ पे होल नंबर आएगा उस होल नंबर में अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो इतने नंबर ऑफ डिजिट्स एग्जिस्ट करेंगे आपके पास 3 की पावर 30 में। तो 3 की पावर 30 में आपके पास 14 + 1 15 डिजिट्स एग्जिस्ट करेंगे अगर 3 की पावर 30 ले ली जाए तो। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इसी तरीके से 100 की पावर 100, इसमें भी मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे इसका लॉग लेना पड़ेगा, तो मैं लॉग फाइंड आउट कर लेता हूँ 100 पावर 100 का। तो इसके ऊपर लोगैरिथम का लॉ अप्लाई करेंगे तो पावर नीचे उतर जाएगी और लॉग आ जाएगा 100 का, 100 एज इट इज़। अब 100 का लॉग आपने फाइंड आउट करना है, तो उसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँगा तो पॉइंट यहाँ से 1 2 डिजिट्स आगे आ जाएगा, तो 1.00, एक और 0 मैं खुद लगा देता हूँ ताकि 4 डिजिट्स पूरे हो जाएं। और 1 2 डिजिट्स मूव किया तो 10⁻² आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100। अब लोगैरिथम ऑफ 1.000 10⁻², तो इसका जब लॉग लूँगा तो उसका करेक्टरिस्टिक्स 10 की पावर में आ रहा है, यानी करेक्टरिस्टिक्स 10 की पावर 2 है, तो करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 2। करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा आपने लेना है, 10 को 0 में चेक करना है। तो 10 को 0 में मैंने चेक किया, तो 10 को जब मैंने 0 में चेक किया तो 000 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 0.000। अब जब ये 2 में ऐड होगा तो ये 2 ही आ जाएगा, और 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 200। तो लॉग मेरे पास आ रहा है 200। अब 200 हमारे पास डेसिमल में नहीं आ रहा, तो इसका होल नंबर 200 ही है, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स इन 100 पावर 100 इज़ कितने हो जाएंगे। होल नंबर आ रहा है 200, अगर ये 201 होता तो होल नंबर 200 हो जाता। अभी 200 समझे 0.0 है, तो होल नंबर आ रहा है 200
और इसमें 1 ऐड कर देते हैं। जो भी होल नंबर आएगा, यहाँ पे होल नंबर 14 था, 14 में 1 ऐड कर दिए, यहाँ पे 200 है तो 200 में 1 ऐड किया तो 201। इट मीन्स दैट नंबर ऑफ डिजिट्स इन 100 पावर 100 इज़ 201 डिजिट्स। मूविंग टू द थर्ड पार्ट में मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं 2 की पावर 10 में, तो इसका मैं लॉग फाइंड आउट कर लेता हूँ। लॉग ऑफ 2 की पावर 10। अब इसका लॉग फाइंड आउट करेंगे तो पावर लॉ लगेगा तो 10 नीचे उतर जाएगा और log ऑफ 2 आ जाएगा। अब log ऑफ 2 फाइंड आउट करना है तो log इसका फाइंड आउट करने के लिए इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ। 2.000 10⁻0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट मूव नहीं किया बिल्कुल भी। तो log इस नंबर का हमारे पास बराबर होता है करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा के। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है 0 और मेंटीसा आएगा 20 को 0 में चेक करते हैं। तो 20 को 0 में जब मैं चेक करूँगा तो 20 को मैंने 0 में चेक किया तो 3010 आ रहा है और मीन डिफरेंस 0 एग्जिस्ट नहीं करता। तो 20 को जब मैंने 0 में देखा तो 3010 आ रहा है ये, तो ये आ जाएगा 3010। 0 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा हमेशा पॉइंट के फॉर्म में होता है, तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3010। तो जब 10 को इस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, तो ये आ रहा है 3.01। तो इसका होल नंबर आ रहा है 3। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 पावर 10 इज इक्वल टू होल नंबर आ रहा है 3, इसमें 1 ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे 4 डिजिट्स। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं 2 की पावर 10 को तो इसमें 4 नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 5 की पावर 37। तो 5 की पावर 37 में नंबर ऑफ डिजिट्स मालूम करने के लिए मुझे इसका लॉग लेना पड़ेगा। लॉग ऑफ 5 पावर 37। तो अब इसका ऊपर लॉज ऑफ लोगैरिथम अप्लाई करूँ तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग पावर नीचे उतर जाएगी और नेक्स्ट आ जाएगा लॉग ऑफ 37। लॉग ऑफ 5 फाइंड आउट करने के लिए 5 को मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूँ तो 5.000 10⁻0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 37। करेक्टरिस्टिक्स इसका 0 प्लस मेंटीसा निकालने के लिए 50 को मैं चेक करता हूँ 0 में। 50 के तो शुरू के 2 डिजिट्स हैं 50 को 0 में चेक करना है और मीन डिफरेंस 0 का लेना है। तो 50 को जब मैंने 0 में चेक किया तो 6990 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 6990। 37 मल्टीप्लाई बाय 0.6990 और जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा 37 को 0.6990 तो ये आ रहा है 25.863। तो यहाँ पे होल नंबर आ रहा है 25। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 पावर 37 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 1। तो 25 प्लस 1 आ जाएंगे 26 डिजिट्स। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में 529 की पावर 30 या 529 की पावर 30 फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस नंबर का लॉग लेना पड़ेगा। सो लॉग ऑफ 529 की पावर 30। जब इसका लॉग लेंगे तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लॉग 30 पावर नीचे उतरेगी और ये आ जाएगा लॉग ऑफ 529। ये 30 एज इट इज़ आ जाएगा। अब लॉग ऑफ 529 फाइंड आउट करूँगा तो लॉग पॉइंट मूव करके इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँगा तो 5.29 आ जाएगा। पॉइंट 2 डिजिट इस तरह मूव किया तो 10⁻²। 30 एज इट इज़ आ जाएगा। जब लॉग इस नंबर का फाइंड आउट करूँगा तो लॉग ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है 2 और मेंटीसा आएगा 52 को 9 में और मीन डिफरेंस 0। नेक्स्ट डिजिट 4 डिजिट है नहीं तो उसको 0 कंसीडर करेंगे। तो 52 को 9 में चेक कर लेता हूँ। 52 को 9 में, तो यहाँ पे 52 को 9 में जाके चेक करता हूँ तो 52 9 में आ रहा है 7235। तो ये आ जाएगा 7235। तो ये आ जाएगा मेंटीसा। 52 को 9 में चेक किया तो 52 9 में आ रहा है 7235 और मीन डिफरेंस है ही नहीं। तो ये 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.7235। अब 30 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 2.7235 तो ये आ रहा है हमारे पास 81.705। सो नंबर ऑफ डिजिट्स
इसमें आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन किसमें 529 की पावर 30। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स में आ रहे हैं 81 होल नंबर प्लस 1। तो इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ जाएंगे हमारे पास 82 डिजिट्स। सो लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट पार्ट में हमारे पास 23 की पावर 5 है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ़ डिजिट्स मालूम करने के लिए मुझे इसका लॉग फाइंड आउट करना पड़ेगा। लॉग ऑफ 23 पावर 15। सो इसके ऊपर लॉज ऑफ लोगैरिथम अप्लाई करूँगा तो पावर नीचे उतर जाएगी और लॉग ऑफ 23। सो 15 एज इट इज़ आ जाएगा। लॉग ऑफ 23 इज़, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँगा तो 2.3 10 टू पावर 1। सो 15 एज इट इज़ आ जाएगा। इसका लॉग 2.3 टाइम्स पावर 1, इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 प्लस करेक्टरिस्टिक्स 1 आ रहा है और मेंटीसा फाइंड आउट करना है। तो मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए 23 के आगे डिजिट्स मौजूद नहीं है, इसका मतलब है 0 0 का। तो 23 को 0 में चेक कर लेते हैं। सो 23 को जब मैं 0 में चेक करूँगा तो 3617 आ जाएगा, 3617 पॉइंट की फॉर्म में। सो 23 को जब मैंने 0 में चेक किया तो 23 0 में आ रहा है 3617। तो ये आ जाएगा 15 और 1.3617, 1.3617। अब 15 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.3617, 15 मल्टीप्लाई 1.3617। तो ये आ जाएगा 20.4255। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 23 पावर 15 इज इक्वल्स टू होल नंबर जो आ रहा है यहाँ पे दैट इज़ 20 प्लस 1। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 पावर 23 पावर 15 इज़ 21 डिजिट्स। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलामु अलैकुम।